अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। ज़ैम एकेडमिया की तरफ से जो हमने सी शार्प ट्यूटोरियल स्टार्ट किए हुए हैं, आज उसका लेक्चर 8 है। आज के लेक्चर में जो हमने बात डिस्कस करनी है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है क्लास में, और उसके बाद एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं एंड प्रॉपर्टीज़। तो स्टूडेंट, हम अपने लेक्चर का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवाया था, तो फिर हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवाने के बाद देन उनको इनिशियलाइज़ करवाया था, ऐसे ही है। तो कंस्ट्रक्टर का बेसिक जो काम होता है वो क्लास के ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज़ करवाना होता है। अब जो कंस्ट्रक्टर का काम है, जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब वो कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है जो क्लास के ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज़ करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। कंस्ट्रक्टर जो ये मेथड है, ये कब कॉल होता है? जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है ना, तो उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। स्टूडेंट, ये एग्जांपल है जी कंस्ट्रक्टर। अब बात है जी कंस्ट्रक्टर बनता कैसे है। इस स्लाइड में मैंने पिछले लेक्चर का कोड लिखा हुआ है, ये ज़रा देखिए। तब जब हमने कंस्ट्रक्टर यूज़ नहीं किया था तब हमने क्या किया था, ये देखें, क्लास एनिमल है, उसका हमने प्रॉपर्टी डिक्लेयर करवाई। देन हम क्या करते थे, उसकी इनिशियलाइजेशन के लिए और मेन फंक्शन में हमने ये देखें ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया। ऑब्जेक्ट जब बना लेते थे देन उसको क्या करते थे, इनिशियलाइज करवाते थे। यानी जो प्रॉपर्टीज़ क्लास के अंदर होती हैं हम उनको ऑब्जेक्ट के ज़रिए इनिशियलाइज करवाते थे। लेकिन कंस्ट्रक्टर की मदद से कैसे करते हैं ये काम? पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कंस्ट्रक्टर होता कैसे है। स्टूडेंट, कंस्ट्रक्टर एक मेथड है और जिसका नाम क्लास के नेम के साथ होता है। जैसे क्लास एनिमल है ना, तो कंस्ट्रक्टर क्या होगा, एक मेथड होगा पब्लिक, ठीक है, और उसको जो भी क्लास का नेम है वो रखेंगे पैरेंथेसिस और उसकी कर्ली ब्रेसेस, ये इतने का इतना कंस्ट्रक्टर है। सपोज एक क्लास है बर्ड, ठीक है, तो उसका कंस्ट्रक्टर क्या होगा, पब्लिक बर्ड पैरेंथेसिस और उसकी बॉडी। मतलब क्या हुआ, किसी भी क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है वो क्लास के नेम के सेम एक मेथड होता है। अब इसके साथ हम इनिशियलाइजेशन कैसे करवाते हैं, अब ये देखें, ये एग्जांपल है प्रीवियस लेक्चर में हमने की थी। ये प्रॉपर्टी है एज की, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के बगैर इस एज को मैंने इनिशियलाइज करवाया था मेन के अंदर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद। लेकिन कंस्ट्रक्टर के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको इनिशियलाइज़ करवा दिया है कंस्ट्रक्टर के अंदर। ये प्रॉपर्टी है, ये उसको इनिशियलाइज़ करवा दिया। इधर मैंने एक प्रॉपर्टी रखी है, आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी रख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कंस्ट्रक्टर मेथड है, ये कॉल कब होगा? वो मैंने आपको बताया कि जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं देन कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अब देखें, ये मेन का फंक्शन आया, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये क्लास का नेम, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जब मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, तो ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर चला है, ये मेथड चला और ये जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ को वैल्यूज़ मिल गई हैं। मुझे यहाँ सेपरेटली उसकी वैल्यू को असाइन नहीं करना पड़ा। ये था हमारा कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट। तो स्टूडेंट, फिर बात क्या हुई, ये कंस्ट्रक्टर क्या है, ये क्लास होती है, उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, मेथड जो भी है। फिर क्या हम करते हैं, हम उस क्लास का नेम जो होता है उसको उस टाइप का एक मेथड बनाते हैं, ये उसका कंस्ट्रक्टर है। ये चलेगा कब, जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करें। स्टूडेंट्स, अब बात है कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स। अब यहाँ तक हमें पता है कंस्ट्रक्टर क्या एक मेथड है जो इनिशियलाइज़ करता है, ठीक है, और ये मेथड कब कॉल होता है, जब हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट। अब है कंस्ट्रक्टर जो मेथड है उसको पैरामीटर प्रोवाइड करना। तो वो सिंपल ये है, जब मेथड को जैसे हम पैरामीटर पास करते थे वो तरीका इधर यूज़ होगा। वो कैसे होता है कि हम जो मेथड होता है उसकी पैरेंथेसिस में जाके डाटा टाइप के साथ पैरामीटर लिख देते हैं। जैसे मैं स्ट्रिंग डाटा टाइप की पैरामीटर पास करूँगा, इसको नेम, ठीक है, और फिर ये नेम प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे हमने रखी हुई है, तो ये वाली पैरामीटर इसको इनिशियलाइज़ करवा दिया। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले होता था कंस्ट्रक्टर में मैं जस्ट प्रॉपर्टी लिखता था और वैल्यू जो है खुद इधर कोडिंग में इसको इनिशियलाइज़ करवाता था। लेकिन कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर का मतलब ये होता है कि आप प्रॉपर्टी को जो उसकी पैरामीटर है ऑब्जेक्ट से पास करें। किधर से पास करें? ऑब्जेक्ट से। जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो देन उसको पास करें। तो ये होती है कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर। इसका सिंटैक्स क्या है, हम प्रॉपर्टी लिखी और ये पैरामीटर है और इसको इनिशियलाइज़ कर दी। अब देखिए, जब मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया,
तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो ऑटोमेटिकली हमें पता है इस कंस्ट्रक्टर ने चलना है, लेकिन जब कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर होता है तो उसको हमें पैरामीटर भी तो पास करनी है ना। तो उसका तरीका ये होता है कि हम कंस्ट्रक्टर जो क्लास का इधर नेम लिखते हैं उसको डबल कोटेशन में उसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं। ये चूँकि स्ट्रिंग है इसलिए मैंने डबल कोटेशन में ये सिम्बा इसका नेम इसको पास करवा दिया है। तो जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा देन ऑटोमेटिकली ये सिम्बा वाली वैल्यू होगी वो यहाँ आके इनिशियलाइजेशन हो जाएगी। अब हम इसका डेमो देखते हैं। ये देखिए ये वो क्लास है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बनाई थी, एनिमल नाम है इसका। तो मैं इसका बनाने लगा हूँ कंस्ट्रक्टर। तो ये देखें एक प्रॉपर्टी भी है इसकी, क्लास एट्रीब्यूट्स हैं। अब मैं इसका बनाता हूँ कंस्ट्रक्टर। तो स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर के लिए मैंने आपको बताया है हम पब्लिक टाइप का एक मेथड लिखते हैं, ठीक है, और इसका नेम होता है जो क्लास का नेम है। तो ये क्लास का नेम पैरेंथेसिस और ये इसकी बॉडी, ये बन गया कंस्ट्रक्टर। तो किया क्या है, जस्ट क्लास जो किया क्या है कि जस्ट जो क्लास का नेम होगा उस नेम के साथ हमने एक मेथड बना दिया। अब इसमें हम एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज़ करवाना होता है। एट्रीब्यूट हमारे पास ये एज है, ठीक है, इसको इनिशियलाइज़ करवाना है। मैं इसको क्या देता हूँ 2, मैंने इसकी इनिशियलाइजेशन करवा दी। ये कंस्ट्रक्टर बन गया। अब मैं इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। तो आपको पता है कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना क्लास का देन कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो ऑब्जेक्ट बनाना मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। तो ये मैंने क्लास लिखी कि हम क्लास लिखते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम ओबीजे एनिमल, ठीक है, एनिमल ऑब्जेक्ट बन गया इक्वल न्यू, फिर उसके बाद क्लास का नेम, ये जी बन गया आपका कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर बना और ये आपका बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये अब ऑब्जेक्ट बना है ना तो ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और जो भी इसमें इनिशियलाइजेशन हमने करवाई होगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी। तो ये इसमें स्टोर हो गया है। तो अब हम कंसोल के ज़रिए इसको डिस्प्ले करवा लेते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन ओबीजे, ये मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया डॉट, इसकी जो प्रॉपर्टी है एज यहाँ पे शो होगी। अब इसको मैंने इनिशियलाइज करवाया हुआ 2 से। तो मैं इसको स्टूडेंट ये देखिए ये रन हुआ है तो ये 2 शो हो गया। 2 कहाँ से शो हुआ है, ये हमने ऑब्जेक्ट से शो करवा। तो स्टूडेंट अभी हमने देखा कि सिंपल कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं। अब हम टॉपिक की तरफ आता है जो है कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर। तो कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर क्या होता है, जस्ट हमने यहाँ पे उसके मेथड है ना, तो पैरामीटर का ताल्लुक मेथड की पैरेंथेसिस में होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ किस टाइप की पैरामीटर आएगी। तो ये चूँकि एज इंट है तो मैं इंट टाइप इंट एज, ठीक है, एज ही लिख देता हूँ कि यहाँ पे एज आएगी, इंट एज। तो ये पैरामीटर मैं पास करूँगा इसको एज की पैरामीटर। अब इस मीटर की वैल्यू कहाँ से आनी है, ये आनी है ऑब्जेक्ट को जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो क्लास के अंदर हमने इधर से वैल्यू पास कर देनी है। ये मैं कहता हूँ 4। तो हुआ क्या, मैंने जस्ट पैरामीटर बनाई यहाँ पे और जहाँ पे कंस्ट्रक्टर में बना रहा था मैंने उस क्लास के साथ मैंने यहाँ से वैल्यू पास करवा दी। अब कंट्रोल एस किया, अब मैं इसको करूँगा तो ये 4 हमें डिस्प्ले होगी। ये देखिए 4 हुआ। स्टूडेंट आपको पता चला कि कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं और कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर क्या होता है। तो स्टूडेंट देखिए कंस्ट्रक्टर हम यूज़ नहीं करते थे, देन हम प्रॉपर्टी जो हमारी होती थी उन प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इनिशियलाइजेशन करवाते थे और हर दफ़ा इनिशियलाइजेशन हमें करवानी पड़ती थी। लेकिन कंस्ट्रक्टर को यूज़ करने के साथ हमारा ये काम बहुत आसान हो गई थी। एक पैरामीटर, मैं एक से ज़्यादा पैरामीटर भी इसको पास कर सकता। एक से ज़्यादा पैरामीटर बनाने के लिए मैं फिर इसके एट्रीब्यूट्स बढ़ाता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग कर देता हूँ एक इसका नेम, ठीक है, नेम, और इसको मैं यहाँ पे एक और पैरामीटर बनाता हूँ जो मैं वहाँ से लूँगा स्ट्रिंग टाइप का स्मॉल नेम, ठीक है। और जी जो प्रॉपर्टी है हमारी नेम की प्रॉपर्टी ये देखें ना, ये जो की है कैपिटल था, इसको मैंने इनिशियलाइज़ करना है इस पैरामीटर के साथ, ठीक है।
तो ये जी इसको मैंने लिख दिया और सेमीकोलन। तो एक से ज़्यादा 2 पैरामीटर है। अब ये 2 पैरामीटर है तो यहाँ से भी हमें 2 पैरामीटर को पास करना पड़ना है। तो मैंने कामा लगाया और ये चूँकि नेम है और स्ट्रिंग टाइप का, इसको डबल कोटेशन में लिखा और मैं इसको जो है लिख देता हूँ गोरिल्ला। ठीक, अब इसको मैंने किया। अब देखें ये तो यहाँ पे शो हुआ। मैं एक और कंसोल लेता हूँ, स्ट्रक्चर की वैल्यू जो है नेम उसको शो करवाते हैं हम, डॉट नेम। कंट्रोल एस किया तो आप स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करेंगे, ये आ गया जी। जो कंस्ट्रक्टर होता है वो हमारे कोड को कम कर देता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। अब हमारा टॉपिक है एक्सेस मॉडिफायर्स का। एक्सेस मॉडिफायर्स जो होते हैं वो बेसिकली ये बताते हैं कि जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं क्लास के अंदर, उस क्लास के प्रॉपर्टीज़ को कैसे एक्सेस किया जा सकता है। देखें, कोई भी एट्रीब्यूट जिसको हम पब्लिक के साथ डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक कीवर्ड के साथ, तो ज़हन में बात रखिए वो तमाम क्लासेस में उनको एक्सेस किया जा सकता है। और जो होते हैं प्राइवेट के साथ, ठीक है, उनको जस्ट जिस क्लास में उनको डिक्लेयर किया जाता है जस्ट वहाँ ही उनको एक्सेस कर सकते हैं। और जो प्रोटेक्टेड के साथ डिक्लेयर किए जाते हैं उनको जस्ट जिस क्लास में उनको डिक्लेयर किया वहाँ एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है, ये हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इसको देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होती है। अभी जस्ट आपको यही बताना है कि जो प्रोटेक्टेड वाले होते हैं या तो अपनी क्लास में एक्सेस होते हैं या तो क्लास इन से इनहेरिट होती है वहाँ एक्सेस किया जाता है। जो इंटरनल होते हैं वो जो है असेंबली में एक्सेस होते हैं और दूसरी असेंबली में उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। फर्स्ट के डेमो के लिए हमने विजुअल स्टूडियो ओपन किया। अब देखिए एनिमल क्लास है, यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट्स बनाए थे। एक प्राइवेट है इंट एज, ठीक है, एक पब्लिक है स्ट्रिंग नेम। अब मैं इनको दूसरी क्लास में देखा हूँ क्या एक्सेस होते हैं। ये एनिमल क्लास है। अब एनिमल क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए हमें पता है उस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मेन फंक्शन में, ठीक है। एनिमल मैं कहता हूँ ये एनिमल, इसका नाम, ठीक है, इक्वल न्यू और इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, ये उसका ऑब्जेक्ट का डॉट लगाया, तो डॉट लगाया तो जस्ट मुझे यहाँ पे नेम शो हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एट्रीब्यूट है 2, ठीक। जो नेम शो हो रहा है वो इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने इसको पब्लिकली किया हुआ है, ठीक है। इसके साथ पब्लिक कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, इसलिए ये नेम शो हो रहा है। एज इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि इसके साथ मैंने प्राइवेट किया हुआ है। अगर यहाँ पे मैं पब्लिक कर दूँ, ठीक है, कंट्रोल एस करूँ, तो आप देखिएगा तो डॉट लगाऊंगा ऑब्जेक्ट के साथ, ये ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगाया तो ये देखें एज भी आ गया, एक्सेस हो रहा है, नेम भी हो रहा है। अब मैं जो है नेम को कर देता हूँ प्राइवेट, ठीक। आप देखिएगा एज शो होगी, यहाँ पे एज शो ही है, नेम क्यों नहीं शो हुआ क्योंकि प्राइवेट है। तो आपको फिर समझ आ गई, जिनको पब्लिकली डिक्लेयर किया जाता है वो तमाम क्लासेस में एक्सेस हो जाते हैं और जिनको प्राइवेट किया जाता है वो दूसरी क्लासेस सब में एक्सेस नहीं होती, जस्ट अपने में होती है। तो अभी स्टूडेंट्स अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ हमने देखनी है, वो है इनकैप्सुलेशन। वो क्या होती है? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या है? अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा सेंसिटिव डाटा है यूज़र से हिडन रहे तो फिर टेक्निक यूज़ होती है इनकैप्सुलेशन की। क्या अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो सेंसिटिव डाटा है वो यूज़र से हिडन रहे, देन हम अप्रोच यूज़ करते हैं इनकैप्सुलेशन की। तो स्टूडेंट, जब इनकैप्सुलेशन को अप्लाई करना होता है देन 2 बातें ज़हन में रखी जाती हैं। पहली बात ये, एट्रीब्यूट हम डिक्लेयर करवाते थे उनको हमने सबको प्राइवेट रखना है। क्या रखना है? प्राइवेट रखना है। जैसे मैंने प्रीवियस में एक्सेस मॉडिफायर में पब्लिक प्राइवेट वगैरह लिखवाया था, लेकिन इनकैप्सुलेशन की बात जब होती है कि जब हम अपने सेंसिटिव डाटा को यूज़र से हाइड करना चाहते हैं देन हम एट्रीब्यूट्स को क्या डिक्लेयर करवाते हैं? प्राइवेट, ठीक है। दूसरी बात, हम 2 मेथड यूज़ करते हैं, गेट सेट मेथड्स, ठीक है। 2 मेथड यूज़ करते हैं, गेट और सेट। स्टूडेंट्स, सिंटैक्स ये है कि आपने क्या करना है, जो भी प्रॉपर्टी होगी सबसे पहले उसका पब्लिक स्ट्रिंग उसका नाम लिख देना है, ठीक है। फिर आपने कर्ली ब्रेसेस लगानी है, उधर गेट सेट
और ये गेट के बाद भी कर्ली ब्रेसेस और सेट के बाद भी कर्ली ब्रेसेस। अब उसके साथ क्या करना है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी होगी आपने उसके लोअर केस में एक प्राइवेट एट्रीब्यूट डिक्लेयर करवा लेना है। जैसे ये नेम की प्रॉपर्टी है तो आपने प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, अगर ये एज होती तो आपने प्राइवेट इंट एज, यानी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका आपने एक एट्रीब्यूट डिक्लेयर करवा लेना होता है। फिर करते क्या है, उस मेथड के अंदर हम गेट लिखते हैं कर्ली ब्रेस और रिटर्न करते हैं गेट के बाद रिटर्न नेम। ठीक है, जो गेट होता है वो हमारी वैल्यू को रिटर्न करता है और जो सेट होता है सेट में हम इनिशियलाइज करवाते हैं। क्या करते हैं, जो सेट होता है उसमें हम एट्रीब्यूट की वैल्यू को असाइन करवाते हैं। जो ये था सिंटैक्स। अब हम डेमो देखते हैं, करते हैं। मैंने कहा सपोज मेरी प्रॉपर्टी में रखता हूँ स्ट्रिंग नेम की, ठीक है, स्ट्रिंग नेम की, ठीक। उसके बाद मैंने लगानी है कर्ली ब्रेसेस। अब जो भी इधर प्रॉपर्टी होगी ना उसका मैंने ऊपर एक प्राइवेट टाइप का एट्रीब्यूट लिख लेना। प्राइवेट एट्रीब्यूट, वो टाइप स्ट्रिंग थी, डाटा टाइप, और साथ मैंने स्मॉल लेटर में उसको नेम लिख दिया। दोनों काम कर दिए। अब इसके अंदर हमने गेट साइड यूज़ करना है। मैंने लिखना है गेट, क्या, गेट के बाद आपने 2 कर्ली ब्रेसेस लगानी है और इसमें हमने करना होता है रिटर्न जो ऊपर हमने वैल्यू डिक्लेयर करवाई है, ठीक है। और उसके बाद रिटर्न लिखना होता है और उसके बाद जो हमने वैल्यू डिक्लेयर करवाई है वो लिखनी। फिर ये लगाते हैं सेट, ठीक है। वहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी डिक्लेयर करवाई होती है उसको वैल्यू असाइन करनी होती है वैल्यू। स्टूडेंट मेरी बात सुने, गेट सेट जो है वैल्यू अपडेट हो रही होती है या चेंज हो रही होती है, देन ये मेथड कॉल हो रहा होता है सेट। वैल्यू गेट कर रहे होते हैं, यानी नेम की वैल्यू स्टोर्ड है पहले से और आप उसको यूज़ कर रहे हैं, देन ये गेट चलता है। गेट किस लिए इस्तेमाल होता है, वैल्यू पर करता है। और जो सेट होता है अपडेशन की सूरत में या चेंजिंग की अपडेशन की सूरत में सेट कॉल होता है। ये हमने प्रॉपर्टी को जो है डिक्लेयर करवा लिया। अब हम अपने लेक्चर को रिकैप करते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, एंड लास्ट में हमने देखा प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। और मैंने आपको बताया ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इनकैप्सुलेशन के लिए इस्तेमाल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें एंड अपने दोस्तों से शेयर करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट।